बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी पांडवों के पर्वतारोहण की कथा। अब राजा परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद, ये कथा श्रीमद् भागवत कथा रहस्य के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, एक दिन की बात है, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आ गए। वहां गाय और बैलों का एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है और गाय जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं और धर्म रूपी बैल उसके दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है कि कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो इस संसार में पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार होता जा रहा है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। धर्म आरूढ़ हो रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है, सो उनके सिर पर ज्ञान की गंगा है। अब धर्म के 4 मुख्य अंग बताए गए हैं। पहला अंग है सत्य, दूसरा अंग है तप, और तीसरा अंग है पवित्रता, और चौथा अंग है दया। इन चारों का योगफल धर्म कहलाता है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर जब धर्म आधारित था तब त्रेता युग आया, और 2 अंगों पर ही जब आधारित रह गया तब द्वापर युग आया, और 1 अंग पर मात्र धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आ गया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके पुण्य क्षण हो जाते हैं। सत्य के सहारे नर नारायण के पास मनुष्य जा सकता है। जो हितभाषी है वह सत्यवादी हो सकता है। द्वितीय तप जो है, तप करो, हर प्रकार से सुखों का उपभोग ना करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो। जो हर एक प्रकार से लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। सुख और दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही सबसे बड़ा तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जीव जो मांगती है वह सब उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रियों को कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप का वशीभूत होता है। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन से संयम और तप होने चाहिए। तीसरा अंग पवित्रता। कलयुग में पवित्रता रही ही नहीं है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो चुके हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर लगा हुआ दाग कभी नहीं मिटता। जीव आत्मा वैसे तो सब कुछ छोड़ सकता है किंतु मन को तो वह अपने साथ ही रखता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु पूर्व जन्म का मन रहता है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल तो बहुत करते हैं किंतु मृत्यु के बाद जो कुछ भी आने वाला है उस मन की कोई भी देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती है, माता अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। हमेशा सोचते संभलते रहो कि अपना मन कभी भी ना बिगड़े। चौथा दया है। धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है।
धर्म के इस 4 चरणों में सत्य श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा आती है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी ना किसी पीढ़ी के हाथों में चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने उस सुंदर स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अब तेरे घर में नहीं रह सकती। राजा ने अनुज्ञा की। कुछ देर के बाद में एक सुंदर पुरुष फिर घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी चली गई तो तुम दान किस प्रकार करोगे? सो मैं भी लक्ष्मी जी के साथ जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। लक्ष्मी भी चली गई, दान भी चला गया। फिर तीसरा पुरुष बाहर निकलने लगा। उसने बताया कि मैं सदाचार हूँ। जब लक्ष्मी दान नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा? तो राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर निकलते हुए दिखा। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम यश बताया। मैं बोला, जहां लक्ष्मी दान और सदाचार नहीं, वहां यश भी नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। कुछ समय के बाद में एक सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। अब आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं रही, सदाचार नहीं रहा, दान नहीं रहा, यश नहीं रहा, तो मैं अकेला रह करके क्या करूँगा? मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा नहीं महाराज, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश और दान का त्याग किया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। राजा के इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य वहीं पर रुक गया। और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य कभी नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता, दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का सन्मय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में 4 तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप ना रहे, कलयुग में सत्य तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल और केवल दान रह गया है। कलयुग में दान की प्रधानता है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया। राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल केवल एक पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति काले रंग का उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? उस धर्म रूपी बैल ने कहा, हे राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। हे राजन, मेरे दुख का कारण आप ही चाहेंगे, आप ही सोचेंगे। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय और बैलों को सता रहा है वह कलियुग है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कलिकाल को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आ गया। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में स्पर्श किया और यही कारण है कि राजा परीक्षित की भी मति भ्रष्ट हो गई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र में हम अनजान हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में अवश्य प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं।
जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे ही व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्पर्श करने दिया तो उसकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि ये कलयुग है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म होता है। फिर भी उन्होंने कलयुग के प्रति दया जताई। उन्होंने कलयुग से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। कलयुग ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान रहने को दिए। कौन कौन से? पहला स्थान दिया धूर्त, दूसरा स्थान दिया मदिरा, तीसरा स्थान दिया नारी का संग और चौथा स्थान दिया हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद्य, आसक्ति और निर्दया, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहां साथ साथ कलयुग भी आ जाता है। जहां सट्टा वहां बट्टा अर्थात दाग, और ये दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे से कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह व्यर्थ की बात है। यह सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये सब अनीति का धन है। ऐसे धन से दान में कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का दान प्रभु को कभी भी स्वीकार्य नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझ करके हिंसा की जाती है, वह कलयुग अवश्य ही आता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कलयुग को संतोष नहीं हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो आपने दिए हैं, वे चारों के 4 गंदे स्थान हैं। कोई एक अच्छा स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिए महाराज, तो बहुत अच्छा होगा। तो राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। स्वर्ण अर्थात सोना। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कलयुग उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से धन प्राप्त करने से कलयुग आता है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को कलयुग दुखी करता है, और जो धन अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी आगे चल करके दुखी होता है। असत्य, मद, काल और रजोगुण, ये 5 जहां न हो वहां आज भी सतयुग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कलयुग का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। बैल के 3 पैर राजा परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कलयुग ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने को दे दिए, अब कोई तकलीफ नहीं, अब राजा परीक्षित के घर में भी मैं घुस ही जाऊंगा। एक दिन राजा परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही, मेरे दादा पांडवों में मेरे लिए घर में क्या क्या छोड़ के दिया है। एक दिन मैं पेटी में देख रहा था कि पेटी के अंदर स्वर्ण का एक मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे समझे राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से यह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे वापस दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा नहीं थी, फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट ले आया। सो यह धन अनीति का हुआ। अनीति का धन उसके कमाने वाले तो उसके आने वाली पीढ़ियों को भी दुखी करता है। इसीलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके पांडवों ने रख दिया था। आज राजा परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कलयुग में राजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गए। इस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। यहाँ एकता शब्द का उपयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार खेलने के लिए नहीं जाते थे, किंतु आज चले गए। अनेक जीवों की राजा परीक्षित ने आज हत्या की है। मध्यकालीन का समय आया, राजा को बहुत जोर से भूख लगी और भूख और प्यास राजा परीक्षित को सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। उस आश्रम में शमिक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब जाप और ध्यान कर रहा हो तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। यदि जाना भी पड़े तो प्रणाम करके वापस लौट आए। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें अनेक तप ध्यान भजन में बाधा बन जाती है।
राजा परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहा? शायद स्वागत न करने का नाटक कर रहा हो। राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग जो प्रवेश कर चुका था। अतः शमिक ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से कह रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि आके घेर लिया। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प देखा और उस सर्प को शमिक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य का अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। किसी दूसरे को छलने वाला अपने आप को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक है और परमात्मा सभी में विराजमान है। राजा ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने में ही गले में ही मानो जीवित सांप पहन दिया गया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमिक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मर जाता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण। रजोगुण में फंसा हुआ, भोग में प्रधानता लिए हुए विलासी जीव वही राजा है। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीव सर्प उसके गले में लटका रहता है। शमिक ऋषि के पुत्र संगी ने जब ये बात जानी कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला वह राजा अपने आप को क्या समझता है। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को श्राप दूंगा। श्रृंगी ने श्राप दिया राजा को कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है, किंतु आज के ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प ने डसने से तेरी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने अपने सिर से जैसे मुकुट उतारा, घर पे जाकर के तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। याद आई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने मति भ्रष्ट होकर के ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा देनी चाहिए। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कोई पाप तो नहीं हो गया। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन भोजन मत करो, अनशन कर लो, व्रत कर लो, तो फिर कभी पाप होगा ही नहीं। धन्य है राजा परीक्षित, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार के द्वारा दिए गए श्राप की बात सुन करके उसने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे पाप की सजा मिल गई। राजा परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही मेरे प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर श्राप ना मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शापा अवतार लेकर के धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप कभी नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने ग्रह त्याग दिया और गंगा के तट पर आ गए। उन्होंने गंगा का स्नान किया और ये निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने जब ये बात सुनी तो बिना बुलाए राजा परीक्षित से मिलने के लिए सभी संत वहां पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा परीक्षित अब राजा नहीं राजसी बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ, राजा का जीवन अब बदल गया और इसीलिए वे राजा परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर के सभी ऋषियों मुनियों को प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात सब ऋषियों को बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की ही बात सबको बताते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। राजा परीक्षित ने कहा मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए महाराज। मैंने सुना है पापी को यमदूत मारते पीटते घसीटते हुए लेकर जाते हैं, मेरा मरण सुधारे महाराज, ऐसा कोई उपाय मुझे बता दीजिए। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की कभी तक कोई तैयारी नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई कि मैं मरने के बाद में मेरा क्या होगा।
राजा परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूट जाता है। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बता दीजिए। समय अधिक नहीं है महाराज। ज्ञान की लंबी लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो मेरा समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताएं और मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे परमात्मा के चरणों में मैं लीन हो जाऊं, और मुझे ऐसी कथा सुनाएं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अनंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना बहुत मुश्किल बात है। मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित को कैसे मुक्ति मिलेगी? यह तो अशक्य है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति पाने का असंभव है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठ से नहीं निकलता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। राजा परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये सभी ऋषि मुनि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करते हैं, मैं भगवान का आसरा ही लूंगा। भगवान नारायण मेरे पर कृपा करेंगे। अब समय बहुत अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं अपने परमात्मा की शरण ले लूं। वे तो मेरी अपेक्षा कभी नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूं, किंतु पांडव वंशीय भी हूं। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। राजा परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिका नाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में जाकर के ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे ही आज मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु भगवान का हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे द्वारिका नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया तो मेरी मृत्यु को भी सुधार दीजिए। परमात्मा ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी कि आप वहां पर जाओ, ये शिष्य बड़ा योग्य है। राजा परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिका नाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसीलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव के अवतार सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित के पास पधारे हैं। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना का व्रत छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न ही सुखदेव जी महाराज के लंगोटी है। अजन बाहु है, वक्ष स्थल पर विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रहती है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण के सम्मान भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे हैं और बालक मजाक कर रहे हैं, नागा बाबा चला आया, नागा बाबा चला आया। किंतु सुखदेव जी मानो ये सब कुछ जानते ही नहीं है कि नागा बाबा क्या होता है। वर्ती ब्रह्मकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह के भान को भूल गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है, उसके शरीर की देखभाल स्वयं परमात्मा करते हैं। सोचते हैं उसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे इसकी जरूरत है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं उतर आए। मुनि जान गए ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में विराजमान थे, तो भी उन्होंने खड़े होकर के सुखदेव जी को वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही वेद व्यास जी के भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेष तो देखो, अनपेक्षम निजला हतुष्टो अवधूत वेशः। वेद व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, ये मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और आज मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे सुखदेव जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। राजा परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे आते ही नहीं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उनको कह सुनाया, हे महाराज, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए, अर्थात
मृत्यु मात्र व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसे किसकी शरण करने लेनी चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, जब स्मरण और भजन क्या करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया कि शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर ही गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन करने के लिए आतुर हो तो 7 दिन तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन दे सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो, शिष्य लौकिक सुख को चाहता हो तो दोनों नरक के वासी होते हैं। गुरु लोभी और लालची चेला होए नरक के तल में ठेला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी है। मैं तो तेरे पास से कुछ लेने नहीं आया, तुझे कुछ देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे तो आनंद मिला है और परमात्मा का जो दर्शन हुआ है वही दर्शन मैं तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह मैं तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा के भजन आनंद में इतना आनंद मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे, प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब कहाँ छूट गया वो भी मुझे खबर नहीं। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बद्री नारायण हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रह जाता है। भगवान बदराए नहीं। सुखदेव जी महाराज का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द में व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था। भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। सुखदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था। व्यास जी सारा दिन जब तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन वे केवल एक बेर खाते थे, केवल एक बेर का ही आहार करते थे। अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णता थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा। मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। हे राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार करो और भविष्य का भी विचार मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधार लो। 7 दिन बहुत बाकी है। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया वही रसिक है। जगत का रस बहुत कड़वा है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य यह परमात्मा का नाम है। ईश्वर में सबका दर्शन करें, वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य प्राप्त होता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव जैसे मुनि सद्गुरु के रूप में मिले। परीक्षित के 5 प्रकार की शुद्धियां हैं। मात्र शुद्धि है, पितृ शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है, अन्न शुद्धि है और आत्म शुद्धि है। और सद शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी हर जगह व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो उसे व्यापक कहते हैं। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने को नहीं किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है किंतु वे अधिकारी को ही मिलते हैं। स्वयं संत बने तभी संत की पहचान हो जाती है। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम खुद संत नहीं हो। जो संत बनेगा उसे ही संत मिलेंगे। संत बनने के लिए व्यवहार की अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है तब तक व्यवहार नहीं छूटता। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैरागी है।
वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है और मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने का संत मिलता है और संत से मिलने के लिए संत ही आते हैं। विलासी को संत कभी नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुदेव का नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को बदल देते हैं। गुरुदेव विष्णु है क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं, इसीलिए वे शिव जी का भी रूप है। गुरु के बिना कभी ना रहो, गुरु अवश्य बनाओ। तुम लायक होंगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें सद्गुरुदेव मिल ही जाएंगे। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। कथा करता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हो गई। मैं भी विठ्ठल विठ्ठल का सतत जाप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करने पर गया, वहाँ रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा, विठ्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा की ही नहीं, फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दीक्षा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव घी भी नहीं मिलता था? तुकाराम की वाणी गुढ़ार्थ में भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन, अर्थात अहम। तेरा अहम मुझे दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुष तत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव तू मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का तू अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो गई वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी महाराज मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हरेक को समभाव से प्रभावित करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे सारा जगत ब्रह्ममय भान होता है। सुखदेव जी महाराज गुरु ही नहीं सदगुरु भी है। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है, वैसे ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी कहीं कहीं मिलेगा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।